हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। द स्नेक एंड द मिरर इज़ रिटन बाय बायकॉम मोहम्मद बशीर। बायकॉम मोहम्मद बशीर बेसिकली बिलोंग करते हैं केरला से और फिक्शन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनको 1982 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन को पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप बिल्कुल बाल बाल बचे, यानी आप बिल्कुल आपकी डेथ होने वाली थी लेकिन आप बहुत ही मुश्किल से बच पाए। ऐसा एक्सपीरियंस क्या कभी आपको लाइफ में हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो आप बहुत ही लकी हैं। और यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें जिस डॉक्टर की बात हो रही है तो वो डॉक्टर जो है अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को ही यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और किन के साथ शेयर कर रहे हैं? अपने कलीग्स के साथ। तो अब उनके कलीग्स कौन हैं? डॉक्टर फ्रेंड्स जो हैं उनके, उन्हीं के साथ एक रूम में बैठे हुए हैं और वो उनको अपने एक्सपीरियंस को एलेबोरेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा, वो स्टार्ट होती है कि जो डॉक्टर हैं वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की ही थी और उस समय मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं हुआ करते थे, मेरे पास केवल 60 रुपये थे। और मेरे पास एक सूटकेस था जिस सूटकेस में कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोतियाँ थी और इसके अलावा एक कोट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और जिस घर में वो रहते थे वहाँ पर बहुत ही सारे चूहे थे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है उनकी उस समय बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं थी, फिनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं थी। तो वो बेसिकली एक ऐसे घर में भी रहते थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और ये बात हो रही है गर्मियों की एक रात की, जब डॉक्टर बाहर से अपने दोस्तों के साथ खाना खा करके वापस आते हैं, अपने घर में बैठते हैं। और वहाँ पर जब वो बैठते हैं तो उनके रूम का मैं आपको बताती हूँ कि उनका रूम किस तरह का था। वहाँ पर उनकी जो टेबल थी उनके बेड के पास, उस पर एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था और उनको बुक पढ़नी थी। तो चूंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा अरेंजमेंट था नहीं तो उन्होंने वहाँ पर एक चिरागिया मिट्टी का जो दिया होता है उसको जला लिया ताकि वो बुक को पढ़ सकें। वो जिस समय बुक को पढ़ने लगे तो उस समय उनको आत्म प्रशंसा की इच्छा हुई। आत्म प्रशंसा यानी उनको खुद की अच्छाई करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा और मिरर में देखते ही वो अपने आप को ख्यालों में लेकर चले गए और उसको सोचने लगे। क्या सोचने लगे? वो वही सोचने लगे कि मैं कितना हैंडसम हूँ, साथ ही साथ मैं डॉक्टर भी हूँ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, डॉक्टर हूँ, अच्छा इंसान हूँ और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। ये वो मिरर में देखते हुए अपने बारे में सोच रहे थे। और फिर ऐसा सोचते सोचते वो पूरी तरह से अपनी मैरिज तक पहुँच गए कि उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो थोड़ी सी फैट होगी यानी मोटी होगी। तो इस तरह से वो इमेजिन करने लगे अपनी शादी तक की चीज़ों को कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, कोई भी लड़की मुझे देखते ही पसंद कर लेगी और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा। यही सब वो सोच रहे होते हैं। फिर अचानक से कुछ आवाज़ होती है। जब वो इधर उधर देखते हैं उनको पहले लगता है कि ये आवाज़ चूहों की होगी क्योंकि वहाँ पर उस घर में बहुत सारे चूहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आवाज़ चूहों की नहीं होती। तो फिर किसकी होती है? तो यहाँ पर बेटा एंट्री होती है स्नेक की। तो स्नेक जो है उनको कहाँ पर दिखाई देता है? उनको फील होता है उनके शोल्डर पर स्नेक कि कुछ चीज़ ऐसी है जो उनके शोल्डर पर दिखाई दे रही है। उनको जो सामने मिरर होता है जिसमें वो देख रहे होते हैं उसमें उनको वो दिखाई देता है और अचानक से वो झटक करके स्नेक उनकी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर चलने लगता है। और उस समय वो एकदम से शांत हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं और एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और उस समय जो वो आत्म प्रशंसा कर रहे होते हैं वो एकदम से उसको चेंज ओवर करके वो पहुंच जाते हैं दूसरे मोड में। वो बिल्कुल भगवान को याद करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मैं बहुत ही घमंडी इंसान हूँ और मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मुझको ये सब नहीं सोचना चाहिए। और उनके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि मैंने आत्म प्रशंसा की, मैं अपने ऊपर बहुत गर्व कर रहा था और इसीलिए भगवान ने मुझे ये
सजा दी कि मेरे ऊपर एक स्नेक आकर के बैठ गया। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो स्नेक था वो थोड़ी देर बाद झटक कर सामने की तरफ टेबल पर जाकर बैठ गया और वो उनको मिरर में कॉइल करके दिखाई देने लगा। कॉइल कहते हैं जब जो स्नेक होता है वो गोल गोल अपनी पोजीशन लेकर के बैठ जाता है। तो वो उन्होंने कॉइल्ड कोबरा को वहाँ पर देखा और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उस समय उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब जब हमारी डेथ के करीब कोई भी होता है तो वो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस करता है, उसको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो वो अपनी लाइफ में गलत करता है या उसको गलत नहीं करना चाहिए, उसको अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क नज़र आने लगता है। तो यहाँ पर भी डॉक्टर को यही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत काम किया होगा इसीलिए गॉड ने मुझे ये सज़ा दी है कि आज मुझे स्नेक काट लेगा। वो जब स्नेक टेबल पर चला जाता है तो उनको मौका मिलता है वहाँ से उठ जाने का या भाग जाने का, तो वो वहाँ से चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आते हैं वहाँ से अपना सारा सामान लेने के लिए, क्यों आते हैं सारा सामान लेने के लिए, क्यों, क्योंकि उनको डर लगता है कि यहाँ पर स्नेक भी हैं, यहाँ पर रेड्स भी हैं, तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो वो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को लेकर के आते हैं कि आज वहाँ से मैं सारा सामान पैकअप करके ले आऊँगा और किसी और जगह पर रहने लगूंगा। लेकिन जब वो लौट करके आते हैं तो उनके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जितनी भी उनका सामान होता है वो सब वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो कौन ले जाता है, वो एक थीफ ले जाता है। वहाँ पर उनका कोई भी सामान उनके रूम में नहीं मिलता है सिवाय उनकी एक वेस्ट यानी बनियान के अलावा। तो वो बनियान जो है क्यों नहीं ले जाता है चोर, उनको मन में ये फीलिंग आती है कि क्या मेरा बनियान इतना गंदा था कि चोर ये नहीं ले जा सका। यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है, लेकिन एंड में जो ऑडियंस होती है वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। वो लोग पूछते हैं तो वो लोग ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी एक मोटी लड़की से हुई है, तो वो कहते हैं नहीं मेरी जो वाइफ है वो पतली है। और फिर वो बोलते हैं कि जब तुमने स्नेक को देखा कि तो तुम वहाँ से भाग गए। इस तरह के क्वेश्चंस उनसे ऑडियंस पूछती है तो वो रिप्लाई करते हैं और यहाँ पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और इस स्टोरी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है कि इंसान जो होता है जब उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है तब वो कुछ भी नहीं सोचता है, किसी भी अच्छे बुरे के फ़र्क के बारे में नहीं सोचता। वो अगर बुरा करना होता है तो वो बुरा करता जाता है और अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा करता जाता है, लेकिन वो बुरा करते समय उसके जो प्रतिफल हमें मिलता है उसको नहीं सोचता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बताया है और साथ ही उसको एक फ़नी वे देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर बेटा एंड होता है इस चैप्टर का। ये पूरी स्टोरी थी और आई होप कि आपको ये समझ आई हो। मैंने पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी। दिस वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड इफ़ यू वांट द notes and question answers of this chapter, then see in the description box and subscribe my channel. Thank you so much.